और हमने इस स्कूल के जरिए ये कोशिश की है कि जो फैसिलिटी, जिस तरह का एक्सपोजर शहर के किसी बच्चों को मिलता है, वही गांव के अंदर और गांव के बच्चों को मिले। देखिए, एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ रोजगार और शिक्षा के बाद रोजगार हमारे बच्चों को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर नारा गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ पे स्टेलर ग्लोबल स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। अब बहुत सारी यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है। स्टॉल के माध्यम से क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मैडम है, प्रिंसिपल मैम है, चेयरमैन सर है और मुख्य मेहमान भी यहाँ पे पहुंचे। हम सभी से बातचीत कर रहे हैं। मैम, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, ये दिवाली उत्सव मनाया गया है, काफी सारी स्टॉल लगाई गई, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? ये कि हम बच्चों से स्टॉल्स लगवाए हैं गेम्स वगैरह, तो ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को, जैसे भाई आपको कितने की टिकट है, क्या है, कितने आपको पैसे दिए हैं तो उसको रिटर्न कितने करने हैं, अगर कम दे तो लेने कितने हैं, तो बच्चे को हिसाब लगाना आता है करके। और उन्होंने खुद ही ने बनाए हुए हैं ये क्लास में, स्कूल में बैठ के अपनी चीजों को रखना, दिखाना लोगों को। और साइंस के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमने बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं क्लास में, उनको भी प्रेजेंट करा है खाने के लिए। सो बच्चे सीखते हैं इससे करना, लोगों से घुलना मिलना, बात करना। हाँ। तो मैडम, जैसे बच्चों के बनाए हुए स्टॉल के अलावा दूसरी स्टॉल भी लगाई गई है, उसका क्या एक संदेश दिया? इसका ये है कि कोशिश करी है कि ये सबको एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए, एंटरटेनमेंट लोगों के लिए, थोड़ा सा कहीं दूर ना जाना पड़े गांव के लोगों को, जैसे अपने आसपास ही उनको सारी चीजें अवेलेबल हो। तो चेयरमैन सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इतनी अच्छी यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो क्या कहेंगे सर? बेसिकली ये रहता है कि बच्चों का उत्साहवर्धन करना, एक अच्छा एक्सपोजर देना। हमारे गांव के बच्चे के अंदर काबिलियत की कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको एक अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। और हमारी ये कोशिश है इसके जरिए कि उनको हर फील्ड में जाने की, जैसे अभी पहले हम बात कर रहे थे कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको बाकी जो जीवन के अंदर काम आने वाली चीजें हैं उसका ही पता होना चाहिए। तो हमने इस महोत्सव के जरिए ये कोशिश की है कि बच्चे, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों का रहा है कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग के जो बहुत जरूरी है आजकल, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कॉन्फिडेंस आए उनका। और अगर आप देखा होगा तो स्टॉल के अंदर दे आर कंडक्टिंग देमसेल्फ वेरी वेल। सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, बच्चे ही संभाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो वहां से मेन गेट से लेके और उनको उसी तरह जिम्मेवारियां दी गई है बच्चों को। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का परिवेश तैयार करके देना सर, एक अलग ही बात। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि बच्चा गांव का हो या शहर का, गांव के बच्चे के अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर हमें मेहनत करनी है, उसको दिशा निर्देश देना है, उसको एक अच्छी दिशा देनी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। और हमने इस स्कूल के जरिए ये कोशिश की है कि जो फैसिलिटी, जिस तरह का एक्सपोजर शहर के किसी बच्चों को मिलता है, वही गांव के अंदर और गांव के बच्चों को मिले। जब ये 12th के बाद जब जाते हैं तो इन गांव के बच्चों का कंपटीशन होता है जो दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या मेट्रोज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव का बच्चा किसी तरह से पीछे ना रहे, वो हर तरीके से उस कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार रहे। चाहे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारा जो चलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर नॉलेज है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो उन चीजों के ऊपर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है बच्चों का कि ग्रामीण बच्चा होने के कारण उसको ये डिसएडवांटेज बिल्कुल ना रहे। तो आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ दिए की खरीदारी भी की है, उसका क्या औचित्य है सर? बेसिकली ये है कि हम ये जताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और एक बच्चे को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, उसने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और तो उसके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने ये किया है तो मैं आगे जाके इससे और भी कुछ अच्छा करूँ। तो वो एक टोकन ये था कि आपने जो मेहनत की है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हम उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया बच्चों ने, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और ऐसे नहीं कि हम कुछ बनाने के लिए नहीं, उनके चाहे खाने पीने के लिए या फिर उनको कोई आउटिंग कराने के लिए, वो देखते हैं कितने फंड्स आते हैं, उस हिसाब से पूरे स्कूल के बच्चों को के ऊपर ही वो पैसा खर्च किया। तो मेहमान है हमारे यहाँ पे, मुख्य मेहमान भी पहुंचे।
तो सर आपने पूरा स्टॉल ये प्रदर्शनी घूमी है, तो क्या कहेंगे सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ स्टेलर ग्लोबल स्कूल की मैनेजमेंट को कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन ग्रामीण अंचल में किया। हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबको एक मौका मिला कि वो ऐसी चीज़ों को देखें जो शायद उन्होंने नहीं सोची। जैसे यहाँ पे हरियाणवी ड्रेस, जो स्थानीय वेशभूषा हमारे हरियाणा की है, वो लगी हुई है। फिर हाथ से बने हुए हमारे जिनमें दिए हैं, बच्चों ने डेकोरेट किए हैं। स्वरोजगार जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के राह पर स्टेलर ग्लोबल स्कूल बच्चों को लेके जा रहा है। और इन्होंने जिनको भी प्रमोट किया वो सारे ऐसे, मैंने लड़ियां भी देखी वो भी हाथ की बनी हुई। तो हाथ के काम को, मतलब जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा हमारा हाथ से काम करना सीख जाए, और जब बच्चा हाथ का काम करना सीख जाएगा वह स्वरोजगार में जाएगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेगा, अच्छा जीवन यापन वो करेगा। तो इस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल, तो बहुत बहुत साधुवाद दोबारा से स्टेलर ग्लोबल स्कूल मैनेजमेंट को। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, शिक्षा के साथ साथ रोजगार की जो कला आप सिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ रोजगार और शिक्षा के बाद रोजगार हमारे बच्चों को मिले। कितने ही शिक्षाविद ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, बीए, बीकॉम, बीएससी किया और वह रोजगार के काबिल नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयबल कह के छोड़ दिया जाता है। परंतु यह विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहा है जिसके प्रांगण में शिक्षा के साथ रोजगार करना बच्चा सीख जाएगा। जिस बच्चे ने अपने हाथ से किसी कलश को बनाया, उसको डेकोरेट किया और वो अपने आप ही उसको बेच रहा है, तो आप सोचिए कि बच्चे ने किस किस स्किल को सीख लिया। तो इस प्रकार की स्किल इस उम्र में अगर बच्चे को सिखा दी जाए तो उसको जीवन यापन करने में कभी समस्या नहीं आएगी। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? विद्यालय बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। ग्रामीण अंचल में मेरे हिसाब से वो संभव नहीं थी, लेकिन इस विद्यालय की प्रबंधन समिति ने वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई हैं जिसमें बच्चे की सारी लाइफ स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। उन बच्चों को यह पता लग सकता है कि आने वाले जीवन में उनको क्या समस्याएं आएंगी और उनको सोल्व कैसे करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोग्निटिव स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स सारी डेवलप करने की जो चीजें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये थे स्कूल के प्राचार्य, मैनेजमेंट और यहाँ पे मेहमान जो पहुंचे हैं, किस तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से एक ही संदेश इन्होंने देना है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार और शिक्षा के बाद भी रोजगार, बच्चों को इतना काबिल बनाने की यहाँ पे क्षमता रखता है स्कूल कि शिक्षा के बाद आपके बच्चे को रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतना काबिल हो जाएगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।